चलिए तो जय हिंद, आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत है। और हम अभी गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए बगल में एक सेंटर था, यहाँ से बहुत सारे लड़का दे करनी कर रहे हैं बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए। और हम इन्हीं लोगों से जानेंगे, चूँकि क्वेश्चन टफ पूछा हुआ था। जितने लोग आगे निकल के जा रहे हैं सबसे पहले वो कैमरा पे आने ही में डर रहे हैं, फिर भी एक दो भाई लोग हैं जो दिए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, ज़्यादा नहीं बस। सबसे पहले हम पूछेंगे मैथ रीजनिंग का कितना क्वेश्चन था? लगभग 20 के आसपास था मैथ रीजनिंग। 20 के आसपास। लेवल क्या था मैथ रीजनिंग का? रीजनिंग का लेवल एकदम लो था, लेकिन लो नहीं कहेंगे, उसको मीडियम कहेंगे, क्योंकि उसमें रीजनिंग का तीन सवाल था, जिसमें से एक तो नहीं होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इसे करके दिया था। उसमें एवरेज निकालने का घुसा दिया था साला, वो नहीं पकड़ा रहा था। एक तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल नहीं पकड़ा रहा था। मैथ का कैसा लेवल? मैथ का मतलब एडवांस से हमको लगता है कि 3-4 सवाल था। उसके बाद एक तो सवाल था वो SICI से। ज्योग्राफी का क्या था? ज्योग्राफी का सवाल, हाँ जितना भी था ज्योग्राफी का सवाल सारा स्टेटमेंट बेस्ड था। एक तो मतलब कोई कपास के मृदा के बारे में कुछ पूछा था, इसे उसमें भी 4 स्टेटमेंट्स बेस्ड था। मतलब ज्योग्राफी का भी पोर्शन टफ ही था। हाँ सबका, वो जो सत्ता के साझेदारी से कम 2-3 क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में ही था। साइंस थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन वो भी स्टेटमेंट में था। अच्छा, साइंस आपका पीटी से आसान था कि हार्ड? साइंस पीटी से हमारे देखने से, पीटी में क्या था कि फैक्ट ज़्यादा था, इसमें था कि मतलब आसान था लेकिन स्टेटमेंट ज़्यादा था। स्टेटमेंट ज़्यादा। हाँ। लगभग कितना स्टेटमेंट पूछा है इस बार? हमको लगता है 60 से 70 सवाल पूछा है स्टेटमेंट। आइए 60 से 70 सवाल। अरे इधर आइए पूरा 60 से 70 को स्टेटमेंट था। 60 से 70 स्टेटमेंट था सर। धुआं उड़ा दिया था। तब तो टाइम ही नहीं बचा। कुछ टाइम ना बचा था। कहिए कि लड़की पीछे बैठी हुई थी, वो मैथ बना ली सारा। हम पूरा जीके जीएस बना लिए थे। पूरा जीके जीएस बना के उसका मैथ रीजनिंग। ना ये सब नहीं बोलना है। एक मिनट, पॉलिटी का क्या था? पॉलिटी का लेवल थोड़ा हाई था, स्टेटमेंट बेस्ड। पॉलिटी भी हाई था। हाँ पॉलिटी भी हाई था सर। सर बहुत कम था। ये सब लोग हिस्ट्री पढ़ के गए हैं, बाकी हिस्ट्री बहुत कम था सर। मिडाइवल में था सारा के सारा। मिडाइवल दिया हुआ था। इकोनॉमिक्स भी दिया हुआ था। पंचवर्षीय योजना ये सबसे नहीं था। वो भी स्टेटमेंट बेस वाई था। पूरा स्टेटमेंट बेस। लगभग जोड़ लिया जाए तो 60 को। 60 से 70 स्टेटमेंट बेस। तब तो क्वेश्चन फिर कैसे हम लोग करवा पाएंगे? इतना स्टेटमेंट था तो बहुत टाइम ही नहीं मिला होगा। हाँ टाइम नहीं मिला। तब तो भगवान जाने क्वेश्चन हो पाएगा हम लोग से नहीं। क्वेश्चन पूरा नहीं बता पाएगा कोई नहीं बता पाएगा। बता नहीं पाएगा। चलिए एक तरह से ठीक ही है, जब कोई नहीं बता पाएगा तो सबके सब लोग किस में रहेंगे? सस्पेक्ट में रहेंगे। हो जाएगा। अभी एग्जाम देके निकले हैं। एग्जाम दिए हैं। कैसा का क्वेश्चन इतना इजी था सही बता रहे आपको। एग्जाम का क्वेश्चन इतना इजी था कि पानी का बोतल सभी लोग लेके गया था, लेकिन कोई नहीं पी पाया। टाइम नहीं मिला पीने का। इतना इजी था। अच्छा बीपीएससी AEDO। हाँ उससे मतलब उससे उतना टफ नहीं था, लेकिन उसी के टक्कर का था। वैसा ही था। मतलब कितना % लगभग आसान होगा क्वेश्चन? आसान का लगभग सही तो होगा। यूपीएससी के लगते हैं ये, इस वजह से। मैथ रीजनिंग लेकर 50। मैथ रीजनिंग कितना था? लगभग 26 को। 25 या 26 को था। 25-26 को मैथ रीजनिंग मिला के। वो ज्यादा मैथ था उसमें ज्यादा। इस बार मैथ दे दिया ज्यादा। कितना होगा मैथ? लगभग मैथ जो है सो 15 के आसपास होगा। स्टेटमेंट मतलब इस गर्मी में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आप किसी को पानी ही नहीं पीने दिया। 2 घंटे में पानी भी नहीं पानी कोई नहीं पाया। तब तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कैसे करवाएंगे? गिन नहीं पाया लड़का, लिख नहीं पाया, समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या कितना तो छोड़ दिया है सर। कितना तो भरना छोड़ दिया है, लास्ट में भी नहीं भर पाया। सिलेबस से बाहर था। बस सिलेबस से बाहर। 3 बार से दे रहे हैं, 3 बार हो रहा है। क्या मनसा है समझ में नहीं आ रहा। क्या मनसा लेना चाह मनसा लग रहा है कि अब हम लोग डीएम बनाएगा। मनसा यही है कि यूपीएससी अब जाके तैयारी करे यूपीएससी का, तब ही अब दरोगा निकलेगा। अब यही चाह रहा है। चलिए कोई नहीं, अगर क्वेश्चन हार्ड रहता है तो कट ऑफ उसका कम जाता है। ये सब लोग जान रहे हैं। सही किए बहुत। पहले ही से मेंस में सिलेबस जो लिखा उसके अनुसार लड़का पढ़ कराता है। तो वैसा आप कह दीजिए कि मेंस में हम आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन पूछेंगे। मेंस में लड़का वो सिलेबस नहीं पढ़ कर आएगा। आदमी घटना चक्र पढ़ कर आता है, ये सब पढ़ कर आता है कि घटना चक्र इतना रटे थे, कुछ ना घटना चक्र से दिया था। बहन जो सब बुझा रहा था कि यूपीएससी के बेस के उठा दिया है, जैसे यूपीएससी 24 तारीख को दिए थे उसी के बेस के ऊपर उठा दिया था। दिए एग्जाम
एग्ज़ाम दिए हैं, कैसा गया पेपर? उतना बेटर नहीं है, ठीक है। बेटर सबका नहीं है, मतलब कोई पोर्शन ऐसा लगा जो आसान हो? आपका भी 10 सीट मारे हैं मैथमेटिक्स का, आपका भी 10 सीट मारे हैं, उसमें कोई आसान उससे भी टफ हो उससे गया, भी टफ है। कोई आसान नहीं था, सब सारे के सारे पोर्शन। सब टॉप। स्कोरिंग रहता है मैथ रीजनिंग, बोला जा रहा है कि 25 क्वेश्चन लगभग आया है। प्रोबेबिलिटी आया था, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा प्रोबेबिलिटी आया था 3। उसके बाद आपको मेंसुरेशन 3 हुआ है। मेंसुरेशन 3 था, और जैसा पीटी का चक्रवृद्धि ब्याज का जैसा पीटी का क्वेश्चन था वैसा ही मेंस का क्वेश्चन था। जैसा पीटी का क्वेश्चन था वैसा ही मेंस का क्वेश्चन। वैसा ही मेंस का। पीटी से बहुत हार्ड था। पीटी से बहुत हार्ड क्वेश्चन था। पीटी से हार्ड था। पीटी का तो कुछ समझ में आ रहा था कि कूटनीति वाला दिया था, सब तो समझ एडमिट कर मार रहा था, लेकिन पीटी से हार्ड क्वेश्चन था मेंस का। जो हम लोग सोचे थे कि क्वेश्चन अब कैसे करवा पाएंगे, कोई नहीं, मेमोरी बेस है, जिनको जितना भी याद आएगा, आप लोग के भी अगर याद आएगा जितना क्वेश्चन, तो 62-030 और 51-751, 62-030 51-751 पे आप ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे सारा के सारा क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा। जिनको जितना जितना याद आएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि कल तक सारा आपका करवा दें, ठीक है। और भी लोग कोई बोलना चाहेंगे? आइए। सर प्रिपरेशन बढ़िया कराया था। क्वेश्चन का लेवल क्या रहा? बहुत टफ, हार्ड दिया एकदम गर्दा। एईडीओ से? एडीओ से भी टफ था। एईडीओ से भी जी, tough? जी, जी। तब तो 50% से ज़्यादा नहीं जाएगा। नहीं 60% जाना चाहिए। कि मैथ रीजनिंग, मैथ थोड़ा सा। मैथ रीजनिंग का कितना सवाल था लगभग? मैथ 25 के आसपास था। 25 था मैथ? 26 को राइट था एकदम। तब तो जो करेगा स्कोर सो उसी में, मतलब जिसका मैथ रीजनिंग बढ़िया वो दरोगा बन जाएगा। कहने का मतलब यही हो गया। अब बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन रहा बस। बायोलॉजी इस बार बायोलॉजी नील रहा पूरा। फिजिक्स 5-6 क्वेश्चन था। फिजिक्स 500 पहले से बहुत हार्ड क्वेश्चन है। डबल डिस्प्लेसमेंट 1275 का 1275 से बहुत हार्ड है ये। कथन निष्कर्ष और बहुत मतलब कथन निष्कर्ष कितना पूछा लगभग? और लगभग 70%। 70%। तो समय ही नहीं मिला होगा। कहाँ समय मिला? रन करेंगे तो सर 80-85 पहुँच पाए। बहुत समय नहीं मिला, 2 सेकंड नहीं मिला कि उनको पानी पी ले। वन लाइनर का सारा काम के लिए सबका काम खत्म है। जो सर आप डिप्ली में पढ़ना पड़ेगा। जो सर नहीं तो तैयारी कर रहा है ना, उसको यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। जो दरोगा का तैयारी कर रहा है उसको यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। मतलब मिला जुला के यही गढ़ा हुआ कहानी है। चलिए कोई बात नहीं, जो जितना दिए होंगे, जिनका मैथ रीजनिंग बढ़िया होगा और बाकी जो आसान क्वेश्चन किए होंगे बढ़िया से, और कुछ भगवान भरोसे जिनका तुक्का लगेगा उनका रिजल्ट बनेगा ही। बाकी हम लोग देखते हैं, अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध होता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन को हम लोग को शेयर करिए। 62-030 51-751 व्हाट्सएप नंबर है, 62-030 51-751। इस पे आप ज़रूर मैसेज करिएगा क्वेश्चन का, हमें आपका क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा और कोशिश करेंगे कल तक सारा क्वेश्चन उपलब्ध हो जाए। जैसा भी हो उपलब्ध हो जाए तो हम लोग आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे और आपको मिलाने में ताकि सुविधा मिले, ठीक है। जय हिंद।